नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश में रूरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए एक बिगेस्ट एरियल सर्वे प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नियरली 6 लाख इंडियन विलेजेस में 83 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मैपिंग की जाएगी, जिसके लिए 500 से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इन सभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मैपिंग एंड सर्वे करेंगे। और एक बार ये सर्वे कंप्लीट होने के बाद लार्ज इंडियन पॉपुलेशन उनकी रूरल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इजीली वैलिडेट कर पाएगी एंड अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो उनकी प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल एसेट भी यूज कर सकते हैं। ये सर्वे एंड मैपिंग प्रोजेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा, जो सभी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट तेलंगाना में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो एवरी इंडियन विलेज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड शिलोंग टू सोमनाथ तक लिया जाएगा। बेसिकली इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोर देन 40,000 विलेजेस में इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, और इसी के बेसिस पर 6 लाख मोर विलेजेस में ये वर्क स्टार्ट किया जाएगा एंड 2024 तक पूरी कंट्री में ये ड्रोन सर्वे कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एंड फंक्शनिंग के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इस लेटर ऑफ एग्रीमेंट में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की सभी प्रोविजंस डिफाइन की गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनकी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या क्या सिक्योरिटी एंड फंक्शन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सभी डिफाइन की गई हैं। बेसिकली ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में वर्क करती है, जिसका मेन काम देश में सभी एयरपोर्ट्स पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी देश में सिविल एविएशन सिक्योरिटी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिन्होंने सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम रन किया हुआ है, और इसी के अंतर्गत ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका फेज 1 4,663 करोड़ की लागत से 2023 तक बनकर कंप्लीट होगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश में अंडर कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक सेपरेट इलेक्ट्रिक लेन बनाने की प्लानिंग कर रही है। बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देश के 2 मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स दिल्ली एंड मुंबई को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करने और इन दोनों सिटीज के बीच ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कर रही है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन रीजन इन दोनों सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। एंड अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी जी, अगर इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक लेन बन जाती है तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 70% तक कम हो जाएगी, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस होने के साथ साथ कार्बन एमिशन भी नाम मात्र का होगा। करंटली साइमन्स नाम की एक कंपनी ने जर्मनी में इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवेज को बनाकर उसको सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर रही है, और नितिन गडकरी जी भी इसी तरह का कंसेप्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल इस इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिक लेन को सेटअप करने के लिए इसकी पूरी फिजिबिलिटी तैयार कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद तेलंगाना से, जहाँ पर GMR हैदराबाद एयर कार्गो GHAC, जो कि GMR एयर कार्गो एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड की एक डिवीजन है, उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट पर GMR एयर कार्गो टर्मिनल पर न्यू टाइप ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप स्टैडविक के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली हैदराबाद सिटी को इंडिया की फार्मा हब कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद में ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पार्क है, और यहाँ पर बहुत बड़े स्केल्स पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, तो ऑब्वियसली जितनी भी वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया जाता है वो मोस्टली हैदराबाद एयरपोर्ट से ही किया जाता है। और क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण इंडिया में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़े स्केल पर की जा रही है, तो ऐसे में हैदराबाद एयरपोर्ट से ही काफ़ी लार्ज स्केल पर वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, और इन फ्यूचर किया भी जाएगा। तो ऐसे में GMR हैदराबाद एयर कार्गो ग्रुप इस कार्गो टर्मिनल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वैक्सीन एंड ट्रैक सोल्यूशन के लिए न्यू टेक एंड न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना चाहता है, जिस कारण उन्होंने सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप स्टैडविक के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट में लो इनकम एंड पुअर पीपल जो सिटीज़ में रह रहे हैं उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउस प्रोवाइड करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली इस पर्पज़ के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग एंड कम्प्लेक्स स्कीम के अंतर्गत वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट की स्टेट कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल भी दे दी गई है। बेसिकली स्कीम के अंतर्गत यूपी स्टेट की सिटीज़ में रहने वाले लो इनकम ग्रुप्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अर्बन माइग्रेंट्स, पुअर लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, एजुकेशन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पीपल एसोसिएटेड विद हॉस्पिटैलिटी एंड स्टूडेंट्स, इन सब को कवर किया जाएगा जिन्हें अफोर्डेबल रेट्स पर रेंटल हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों स्कीम को यूपी गवर्नमेंट दो फेजेस या फिर यूं कहें कि दो मॉडल्स में डिवाइड करके इंप्लीमेंट करेगी। इसमें मॉडल 1 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंडेड अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग एंड कम्प्लेक्स स्कीम के जितने भी वैकेंट हाउस अवेलेबल हैं पहले उनको कन्वर्ट करके पुअर पीपल को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वहीं मॉडल 2 के अंतर्गत इस ARHC स्कीम के अधीन न्यू हाउसेज को बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन किया जाएगा जो प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज की वैकेंट लैंड पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पुअर एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए भी वर्क कर रही है। यहाँ पर दोस्तों लिबर्टी निकल कर आ रही है बेंगलुरु कर्नाटका से, जहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी गेल गैस लिमिटेड ने बेंगलुरु सिटी में 100 मोर एडिशनल CNG स्टेशन सेटअप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली गेल गैस एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इंडियन सिटीज एंड टाउन्स में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और करंटली इस कंपनी का 52 इंडियन सिटीज एंड टाउन्स में सिटी गैस नेटवर्क अवेलेबल है। और वहीं करंटली ये कंपनी 190 CNG स्टेशन को ऑपरेट कर रही है एंड मोर देन 6.1 लाख हाउस होल्ड्स को पाइप्ड कुकिंग गैस के जरिए कनेक्ट कर चुकी है। और क्योंकि CNG क्रूड ऑयल का एक सब्स्टिट्यूट है जिसको व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए कार्बन एमिशन फ्री थिंग्स को प्रमोट कर रही है जिसमें CNG भी शामिल है, जिस कारण गेल गैस 100 मोर CNG स्टेशन को सेटअप करेगी जो बेंगलुरु सिटी में सेटअप किए जाएंगे, जिस कारण इन्होंने CPIL के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग CPIL एंड गेल गैस डीलरशिप मॉडल पर इन 100 CNG स्टेशन को सेटअप करेंगे जो बेंगलुरु सिटी के मेन कोर एरियाज एंड CPIL के ऑटो LPG रिटेल आउटलेट्स पर डेवलप किए जाएंगे। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत गेल गैस CPIL को गैस एंड CNG सप्लाई करेगी और वहीं CPIL इन 100 CNG स्टेशन को बिल्ड एंड ऑपरेट करेगा एंड विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स इन सभी CNG स्टेशंस को बेंगलुरु सिटी में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन की तरफ से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन तमिलनाडु स्टेट में सितंबर में उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। बेसिकली पेगाट्रॉन तमिलनाडु में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उनकी एक प्री बिल्ड कम्प्लेक्स में उनकी फैक्ट्री को तैयार कर दी है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब जल्द इस फैक्ट्री में मशीनरी को इम्पोर्ट करके इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और ये अपडेट मैं अभी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जो अब स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली लास्ट ईयर ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन ने अनाउंस किया था कि इंडिया में उनकी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम के अंतर्गत पहले अप्रूव किया जा चुका है और इसीलिए ये कंपनी इंडिया में इनिशियली $150 मिलियन यानी कि 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और इस इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी इन्होंने इंडिया में उनकी सब्सिडरी को रजिस्टर भी करवा दिया है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस लेट स्टार्ट होने का एक मेन रीजन ये भी है कि एप्पल ने फिलहाल पेगाट्रॉन पर कुछ वायलेशंस के कारण प्रोबेशन लगा रखा है जो सितंबर तक खत्म होगा। लेकिन पेगाट्रॉन और भी कंपनीज के लिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जिस कारण वो एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए पहले भी वो इंडिया में वर्कर्स को 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग देगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जिस तरह एप्पल के अदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन एंड विस्टोन इंडिया में उनके ऑपरेशंस को स्टार्ट कर चुके हैं उसी तरह जल्दी पेगाट्रॉन भी उनके ऑपरेशंस को स्टार्ट करे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर मेटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनीज भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL इन दोनों कंपनीज को विदाउट ऑक्शन 5G स्पेक्ट्रम अलाउड कर दिया जाएगा। बेसिकली BSNL एंड MTNL ये दोनों कंपनी स्टेट ओन्ड है जो दोनों काफी लंबे समय से लॉस में चलती आ रही हैं और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2019 में इन दोनों कंपनीज के रिवाइवल के लिए 69,000 करोड़ का रिवाइवल प्लान इंट्रोड्यूस किया था ताकि ये दोनों कंपनीज इनके लॉसेस को कवर कर सके। और उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने BSNL के 4G सर्विसेज के लिए 24,084 करोड़ स्पेंड किए थे और साथ ही साथ 15,000 करोड़ के बॉन्ड्स की सोवरेन गारंटी भी ली थी। जनरली जैसा कि आप जानती हैं कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को उनकी सर्विसेज लॉन्च करने से पहले स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और क्योंकि BSNL तो पहले ही लॉस में है जिस कारण वो स्पेक्ट्रम परचेज ही नहीं कर सकती थी और ड्यू टू दिस रीजन अभी तक BSNL की 4G सर्विसेज लॉन्च भी नहीं हुई है, जबकि देश में 5G लॉन्च करने का समय भी आ गया है। और इसीलिए हाल ही में हुए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में गवर्नमेंट ने BSNL के लिए विदाउट ऑक्शनिंग 4G स्पेक्ट्रम अलाउड कर दिया ताकि वो उनकी 4G सर्विस को रोल आउट कर सके। और सिमिलरली अभी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी जल्दी होने वाला है और क्योंकि BSNL अभी भी लॉस में है तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एडमिनिस्ट्रेटिवली विदाउट ऑक्शनिंग BSNL को 5G स्पेक्ट्रम अलाउड कर देगी ताकि वो अपनी कंपनी को दोबारा से रिवाइव कर सके। दोस्तों अगर BSNL अभी भी अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगी तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।